हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त। यहाँ से एक क्वेश्चन जीडी में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वह कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। तरह तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे और एसएससी जीडी ही नहीं और जितने भी एक दिवसीय एग्जाम है, सारे एक दिवसीय एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसका परिभाषा देख लें कि परिभाषा इसका क्या हो सकता है। इसको हम तरह तरह के नामों से भी जानते हैं। लघुत्तम समापवर्त को हम शॉर्ट फॉर्म में लासा भी लिखते हैं और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, नाम से ही पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन कॉमन कहाँ होगा? कॉमन दो या दो से अधिक जब संख्याएं होंगी तब उसमें हम कॉमन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहें कि ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं, दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा जो है वह छोटी से छोटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं लीस्ट वर्ड दिया गया है, तो वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो। विभाजित हो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं एक वर्ड आया है, मल्टीपल आया है। यानी कि अगर हम कहें कि 2 और 4 का लासा क्या हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करें, 2 का टेबल देख लें और 4 का टेबल देख लें। 2 का टेबल देखें, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। तो इस तरह से हम 4 का टेबल देखें, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। इस तरह से इन दोनों के बहुत सारे मल्टीपल होंगे, लेकिन हमको चाहिए क्या कि इन दोनों में जो सबसे छोटा हो, कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा मल्टीपल हो। तो देख रहे हैं यहाँ पर 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है। इन दोनों में जो कॉमन संख्या हमारी 4 है और इन दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल 4 है। तो इसका अगर हम लासा बोलें तो लासा हमारा क्या हो जाएगा? लासा इसका 4 हो जाएगा। तो इससे एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि जो लासा होती है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो लासा होता है वह बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है। ध्यान रखना है, होता नहीं है, हम वर्ड बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा जो हो सकता है वह उनमें से जो बड़ी संख्या है वह उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे भी देखिए एग्जाम्पल हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी संख्या क्या आ रही है, 4 है और इसका 2 और 4 का लासा हमारा मिल कितना रहा है? 4 मिल रहा है। तो पहला हमको ध्यान क्या रखना है कि जो लासा होता है वह बड़ी संख्या का मल्टीपल होता है। लासा बड़ी संख्या का मल्टीपल होता है, ठीक है, या बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है। चलिए दूसरा देखें, अगर हम कहें कि 0, 25 और 30 का लासा निकालना है, तो ध्यान हमको क्या रखना है कि इनमें से जिनका लासा हमको बताना है उनमें से कोई संख्या शून्य नहीं हो सकती है। दूसरा पॉइंट हमको क्या ध्यान रखना है कि उनमें से कोई संख्या शून्य नहीं हो सकती है जिनका लासा हमको बताना है। ठीक है, फिर अगला हम देखें, कहें कि -15, 15 और 20 का लासा, 20 का लासा, तो हमको ध्यान नहीं रखना है कि जो निगेटिव संख्याएं हैं, ठीक है, वह भी उस संख्या में शामिल नहीं होना चाहिए। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो निगेटिव संख्या से साथ में अगर हमको कोई धनात्मक संख्या दी गई है तो उनका लासा हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको दो विशेष ध्यान क्या रखना है कि जिन संख्याओं का लासा हमको निकालना है उसमें से कोई भी ऐसी संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए या उसमें से कोई एक संख्या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उनका लासा हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या निकला कि लासा सदैव हम जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हीं का हम लासा निकालते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम कहें कि 4, 6 और 12 का लासा ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर 2-3 तरीके आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम गुणनखंड भी द्वारा बता रहे हैं कि हम क्या करें, 4 का गुणनखंड निकाल लें,
लेकिन गुणनखंड कैसा होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें और 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। तो हम 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। और इनको हमको क्या निकालना है? लासा निकालना है। जैसे अभी इसके पहले हमने बताया कि जो लासा होता है वह बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है या बड़ी संख्या का कोई एक मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या के गुणनखंड को ही लिख लें। बड़ी संख्या का गुणनखंड दिया क्या गया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 दिया गया है। इतना काम कर लें, फिर हम एक एक करके मिलाते चलें, ठीक है। और जो गुणनखंड मिल रहा है उसको हम हटाते चलेंगे। जैसे 6 में देखिए, 6 को अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, इसमें भी 2 है, 2 को हटा दिए, 3 यहाँ है, 3 को हटा दिए। लेकिन 4 में देख रहे हैं 1 2 तो है, यहाँ पर दूसरा भी देख रहे हैं, दूसरा 2 भी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों 2 मिल रहे हैं, तो इसलिए इसका लासा क्या हो जाएगा? इनका गुणनफल हो जाएगा। तो हम 4 तिहाई 12। तो इस तरह से 4, 6 और 12 का लासा कितना हो गया? 12 हो गया। दूसरी विधि क्या है? भाग विधि से। जैसे हम 4, 6, 12 का लासा हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले देख लें कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सारी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो 2 देख रहे हैं, 2 से सारी संख्याओं को विभाजित कर लें। यहाँ हम भागफल लिखते हैं, 2 दूना 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 छक 12 हो गया। फिर देखें 2 से सारी संख्या विभाजित हो जाएंगी, जो विभाजित नहीं होंगी उनको हम ऐसे ही निकाल लेंगे, उतार लेंगे। 2 एक कम 2 हो गया, 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे ले रहे हैं और 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 2 तिहाई 6, 3 आ गया। फिर देख रहे हैं 3 से सारी संख्याएं ये विभाजित हो जाएंगी। यहाँ पर 1 1 आ गया, मतलब भागफल हमको एक एक लास्ट में मिलना ही चाहिए। तो इनका लासा क्या हो जाएगा? इनका हम गुणनफल निकाल लेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 कर लेंगे, ठीक है। जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं हमारा कितना आंसर आ गया? 12 आ गया। तो इस तरह से हम लासा को निकाल सकते हैं। ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन को ज्यादातर सॉल्व करेंगे, यानी कि विभाज्यता का रूल लगाएंगे और उस रूल के माध्यम से हम जो है लासा आसानी से लासा हम निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। भिन्न संख्याओं का लासा हम कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। तो भिन्न संख्याओं का लासा, भिन्नों का लासा ये हमारा क्या होता है? हम क्या करेंगे? अंश का लासा निकालेंगे। अंश का लासा निकालेंगे बटे हर का मासा निकालेंगे। मासा महत्तम समापवर्तक, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, तो उन संख्याओं का मासा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लेके चलें। अगर हम कहें 25 का लासा, ठीक है, ज्ञात करने के लिए हमको कह दिया जाए, तो हम क्या करें? पहले 4, 8, 2 और 6 का लासा निकाल लें, ये हमारा अंश है। और बटे हम क्या करें? 5, 35, 15 और 25 का मासा निकाल लें, ठीक है। तो 4, 8, 2 और 6 का लासा जैसे हम निकालते हैं इस तरह से निकाल लें। 4, 8, 2, 6 लासा देख लें कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काट दें, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 1, 3 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 हो गया। यहाँ पर 3 नहीं कट रहा, 3 को ऐसे उतार ले रहे हैं। फिर 3 से इसको काटेंगे, 1 1 1, तो यहाँ पर आ गया। इनका गुणनफल क्या हो जाएगा? इनका लासा हो जाएगा। लासा यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और बटे इनका मासा क्या हो जाएगा? अच्छा, मासा जो है वह छोटी संख्या के बराबर हो सकती है, या छोटी संख्या का कोई जो अपवर्तक होगा वह उन संख्याओं के मासा के बराबर हो सकता है। तो देख ले हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 है। सबसे छोटी संख्या 5 है। तो 5 से देख ले क्या सारी संख्याएं विभाजित हो रही हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर 5 से हमारा 5 विभाजित हो जाएगा, 35 विभाजित हो जाएगा, 15 विभाजित हो जाएगा और 25 विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से इन संख्याओं का जो मासा हो जाएगा वह 5 के बराबर हो जाएगा। इनका गुणा कर लें, 8, यहाँ देख रहे हैं 4, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 बटे 5, यही इनका आंसर हो गया। कितना आ गया आंसर? 24 बटे 5 आ गया। तो इस तरह से जो भिन्नों का लासा होता है वह अंश के लासा बटे हर के मासा के बराबर होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं दशमलव से संबंधित कि दशमलव का हम लासा मासा कैसे निकालते हैं।
इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं कि जिसे कह दिया जाए कि 2.25, 2.25, 2.2 और 3 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करें, हम ऐसी संख्याओं को या तो भिन्न में कन्वर्ट कर लें, यहाँ पर इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2.25 लिख सकते हैं, 2.20 लिख सकते हैं, 3.00 लिख सकते हैं। तो दशमलव के बाद के सारे जो जितनी संख्या दी गई हैं सारे के अंक हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीका यह है कि इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लें, तो 225 हो गया और बटे यहाँ पर दशमलव के एक मान करके इसके आगे जितनी संख्या है उतना शून्य बढ़ा देंगे, 225/100, यहाँ 220/100 लिख ले रहे हैं और यहाँ पर कितना लिख रहे हैं, 300/100 लिख रहे हैं। अब हम क्या करें, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने देखा कि इसका जो लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम अंश का लासा निकालते हैं और हर का मासा निकालते हैं। इसका लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंश का लासा यानी कि 225, 220 और 300 का हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए 100 दिया गया है, 100, 100 का हम मासा निकालेंगे। लासा निकालने हम 225, 220 और 300 का हम लासा निकाल लें। देख रहे हैं कि सबसे पहले 2 से काट लें, यहाँ पर 225 नहीं कटेगा 2 से, और यहाँ पर 110 आ गया, यहाँ पर 150 आ गया, फिर 2 से काटें, 2, 2, 5 और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 55 आ जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इस तरह से हम देख लें, और यहाँ 2 दूना 2, 2 4, 4 5 4 9, तो 3 से कट जाएगा, 3 से काट दें, 7 × 21, 3 × 5 = 15 और यहाँ पर 55 नहीं कटेगा, 55 को ऐसे ही उतार ले रहे हैं, 75 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15। देख रहे हैं 7 5 12, फिर 3 से कट जा रहा, 3 से काट दें, 3 से काट देंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा 55 मिल जाएगा और यहाँ पर हम 3 से काटेंगे 25 नहीं कटेगा, ऐसे उतार देंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 25 11 हो गया और यहाँ 5 आ गया, फिर 5 से काट देंगे, 5 × 5 11 और यहाँ पर 1 आ गया, फिर 11 से काटेंगे तो 1 1 और यहाँ पर 1 आ गया। तो इस तरह से देख रहे हैं जो इनका गुणनफल होगा यही इनके लासे के बराबर होगा। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 और × 11 और बटे यहाँ पर इनका जो मासा हो जाएगा, देख रहे हैं 100 ही है तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुणा कर लें, यहाँ पर देख रहे हैं 5 × 25, 25 × 4 = 100 और यहाँ पर 3 × 3 = 9, 9 में 11 से गुणा कर देंगे, 11 × 9 = 99, 99 के आगे हम क्या करें, 2 शून्य बढ़ा दें और बटे कितना कर लें, 100 कर लें। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा लें तो 99, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इस तरह से 2.25, 2.2 और 3 का जो लासा है वह 99 के बराबर हो जाएगा।